फ्रेंड्स, मैं इमरत आज आपके लिए साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आपके लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। ग्रुप डी हुआ, एमपीएसआई, एमपी पुलिस। तो यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हैं, ये वीडियो आपको पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं इस वीडियो में आपका फटाफट रिवीजन कराने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? ये आपसे पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है। क्या पूछा जा रहा? निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी यानी एक्सल बोन नहीं है? तो ये आपके 4 विकल्प दिए हैं। पहला कपाल, मेरुदंड, कंधा और पसली। तो आपका इसमें राइट आंसर रहेगा कंधा। सी नंबर का विकल्प इसमें आपका सही रहेगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से मानव का शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है? तो पहला विकल्प है आपका हाइड्रोजन, दूसरा फॉस्फोरस, तीसरा कार्बन और डी आपका लेड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का लेड। तो ये आपका क्या आएगा? मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? पहला विकल्प है आपका रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग, एक्स किरणें और आपका गामा किरणें। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा डी नंबर का आपका कौन सा हो जाएगा? गामा किरणें इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक मिनट, अगला प्रश्न है आपका, ये रहा अगला प्रश्न आपका। इसमें निम्नलिखित में से बृहस्पति यानी जुपिटर का चंद्रमा कौन सा नहीं है? तो इसमें से चंद्रमा बताना है, जो आपके उपग्रह होते हैं वो कौन सा इसमें नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें टाइटन। बी नंबर का विकल्प आपका इसमें करेक्ट रहेगा। कौन सा? बी नंबर का टाइटन। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हिगिंब्रोड द्वारा की गई? तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं आपका, कोबाल्ट, निकेल, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी नंबर का फॉस्फोरस। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है? मार्स गैस का क्या पूछा जा रहा? प्रमुख घटक कौन सा है, ये पूछा जा रहा। 4 विकल्प हैं आपके। पहला है मीथेन, बी नंबर का नाइट्रोजन, सी का आपका हाइड्रोजन और डी आपका ऑर्गन। तो इसमें कौन सा विकल्प सही रहने वाला? आपका ए नंबर का मीथेन आपका इसमें मार्स गैस का प्रमुख घटक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? जो मानव में बैक्टीरिया होता है उसके संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो पहला ऑप्शन इसमें एस्पिरिन, दूसरा एंटीबॉडी, सी नंबर का एंटीबायोटिक्स और डी नंबर का एंटीजन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका एंटीबायोटिक्स। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एंटीबायोटिक्स। सी नंबर का विकल्प आपका सही रहेगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो वयस्कों में सामान्य रूप से दिल धड़कने की दर क्या होती है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं आपका। ए नंबर का 60 से 100 तक दिया है और ये 50 से 80, 120 से 180, 75 से 120। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन रहेगा, ये रहेगा ए नंबर का 60 से 100 धड़कन पर मिनट, ये रहेगा इसमें सही राइट विकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऑक्सीकरण जो प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑक्सीकरण जो प्रतिक्रिया होती है उसमें क्या होता है आपको ये बताना है। कि पहले जैसे कि ए नंबर पर दिया इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है, कि इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है, कि प्रोटोनों में वृद्धि होती है या प्रोटोन में कमी होती है। तो इसका राइट विकल्प कौन सा रहेगा आपका? बी नंबर का इलेक्ट्रॉनों में क्या होती है? कमी आती है ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त में थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त में थक्का जमाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका 4 विकल्प दिए हैं, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12। क्या हो जाएगा? विटामिन B12।
12, ये आपका राइट आंसर होगा। और रक्त में थक्का जमने वाला जो आपका विटामिन कौन सा हो जाएगा, B12। आइए चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यह निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव कौन सा इनमें से नहीं है। जैसे ये ऑप्शन है, पशुओं की मौत, कर्णनाद, उच्च रक्तचाप और ओजोन क्षय। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला आपका, ओजोन क्षय। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर का विकल्प सही रहेगा, ओजोन क्षय हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है। आवृत्ति क्या पूछा जा रहा है, सबसे कम आवृत्ति किस रंग की होती है, ये पूछा जा रहा है। तो आपके कौन कौन से विकल्प हैं, हरा, नीला, लाल और बैंगनी। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, विकल्प सी नंबर सही हो जाएगा आपका, लाल इसमें सही रहेगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। कौन सी धातु होती है जो कमरे के तापमान पर द्रव में क्या होती है, बदल जाती है। क्या होती है, द्रव में बदल जाती है। जैसे पहला विकल्प पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन और गैलियम। तो ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन है इसमें, विकल्प बी नंबर का, ब्रोमीन। ब्रोमीन कैसी है, एक ऐसी अधातु है जो आपके कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है, ब्रोमीन। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किससे बना होता है। लाइट का जो बल्ब होते हैं वो उसका फिलामेंट किससे बना होता है, प्लेटिनम, टैंटलम और टंगस्टन और एंटीमनी। तो ये बना रहता है आपका टंगस्टन, सी नंबर का विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। इसमें आपको असत कथन जो दिए हैं ये पहचानना है। तो असत कथन कौन सा है, जैसे कि यहाँ पे ध्वनि तरंगे हैं। क्या पूछा जा रहा, ध्वनि तरंगे हैं, लेकिन ध्वनि तरंगे हैं। तो इसमें से ये पहला है दाब, दूसरा है अनुदैर्ध्य, विद्युत चुम्बकीय और चौथा विकल्प रहेगा इसमें आपका यांत्रिक। तो इसमें से आपका कौन सा कथन जन है, मतलब इसमें से कौन सा आपका असत है। तो ये हो जाएगा आपका विद्युत, सी नंबर का विद्युत चुम्बकीय। क्या हो जाएगा, सी नंबर का विकल्प इसमें आएगा। कौन सा, सी नंबर का विद्युत चुम्बकीय। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, ये रहा अगला प्रश्न, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है, नवजात जो शिशु होता है कितनी हड्डियां होती हैं। 350 होती हैं, 206 होती हैं, 211 होती हैं या 411 होती हैं। तो इसमें ए विकल्प आपका सही रहेगा, कितनी होती हैं, 350 हड्डियां होती हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, ये अगला प्रश्न है आपका, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती हैं। जो मानव शरीर होता है कि उसके जीव में कितनी स्वाद कलिकाएँ होती हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये इसका राइट विकल्प होने वाला आपका ए नंबर का, 2000 से 8000 तक स्वाद कलिकाएँ मनुष्य के जीव में पाई जाती हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे। कौन थे, होमिनाइड्स कौन थे, इसमें से ये पूछा जा रहा है। तो इसका आपका राइट विकल्प रहेगा इसमें क्रो-मैग्नन। क्या रहेगा, क्रो-मैग्नन। बी नंबर का विकल्प आपका इसमें सही रहेगा, क्रो-मैग्नन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, मूल जो तत्व हैं, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। क्या पूछा जा रहा है, मूल सारणी में जो है बनाने वाले पहले वैज्ञानिक, मूल तत्वों की जो सारणी है बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो हेनरी मोसले थे, रॉबर्ट बॉयल या मेंडलीफ या जॉन न्यूलैंड्स। इसका सी नंबर का विकल्प आपका सही रहेगा, कौन थे, आपके मेंडलीफ थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की। क्या पूछा जा रहा है, किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की। तो ये आपका राइट विकल्प रहने वाला है इसमें ए नंबर का। कौन सा है, विलियम रोंटगेन। कौन है, विलियम रोंटगेन ने आपकी एक्स किरणों की खोज की थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी उपग्रह यानी चंद्रमा नहीं है। तो इसका विकल्प कौन सा रहेगा, सी नंबर का, शुक्र एक ऐसा ग्रह है, कौन सा,
शुक्र ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। क्या पूछा जा रहा, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो इसका राइट विकल्प रहेगा आपका ए नंबर का, कौन सा, लाल रक्त कोशिका में। किसमें, लाल रक्त कोशिका में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, ये पूछा जा रहा, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। जो रेडियम होता है वो आपका किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। ए नंबर दिया है रूटाइल से, बी नंबर हेमेटाइट से, सी चूना पत्थर से, या पिच बेल्ट से। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का हो जाएगा, पिच बेल्ट से आपका जो है रेडियम खनिज जो है प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट ये रहा विकल्प प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। क्या पूछा जा रहा, स्टेम सेल का एक आपसे प्रकार पूछा जा रहा है, जैसे नाभि, रज्जु, भ्रूण मूली या मेद। तो आपका राइट विकल्प रहेगा इसमें डी नंबर का, मेद। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और ये आपका अंतिम प्रश्न है इसमें। यदि वीडियो पसंद आया है तो अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या पूछा जा रहा है, जीवों और पर्यावरण के बीच अननोन क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्या पूछा जा रहा है, जीवों और पर्यावरण के बीच की अननोन क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। क्या कहा जाता है, इकोलॉजी। ये नंबर का विकल्प आपका सही रहेगा। यदि फ्रेंड्स मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।